अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जो ये मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि हमें यूके आने का तरीका बताएं, सबसे आसान तरीका बताएं, हम यूके आ सके, अपनी फैमिली के साथ हम आना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है और अक्सर लोग, मैंने आपको कहा, बार बार पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके, और वो भी जी फैमिली के साथ आना है तो इसका क्या तरीका है हमें बताइए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है जी वेलकम। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे जो मैं कहूँगी सबसे जो बेस्ट मतलब हल है यूके आने का और सबसे आसान यहाँ पे है वो है जी यूके का ना वर्क वीज़ा। आप उसके ऊपर यूके के लिए ट्राई करें आने के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले यूके के वर्क वीज़ा के, यूके के अंदर भी आने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक आपको यूके के वर्क वीज़ा के लिए यहाँ पे आपको चाहिए होगी, एक तो जॉब चाहिए होगी, और उसके लिए जी सबसे इम्पोर्टेंट है आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। जब जो भी एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे जॉब देगा फिर वो आपको जी जॉब ऑफर लेटर भी देगा, स्पॉन्सरशिप लेटर देगा। तो दो तरीके हैं जिनसे आप ये स्पॉन्सरशिप जो लेटर है ना वो ले सकते हैं। एक तो आप सारे लोग जानते हैं जो कि शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं, वो तो आप एजेंट के पास जाते हैं, उनसे स्पॉन्सरशिप बाय कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप यूके आ सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें फ्री में आने का क्यों कह रही होती हैं, जबकि लोग जो है ना वो जो ये स्पॉन्सरशिप जो है ना वो बाय करके जा रहे होते हैं। तो जैसे आप लोगों को इजी लगता है, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि इसमें आपको फ्रॉड नहीं होता, आपके साथ आपके पैसे कम लगते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग सेव होते हैं। एक तो आपके पैसे नहीं लग रहे होते, दूसरा आपने खुद अपने मतलब जॉब ढूंढी होती है, स्पॉन्सर ढूंढा होता है, तो आप सेव होते हैं। इस वजह से जी मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है ना अपना एम्प्लॉयर जो है वो खुद तलाश करें। उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, आप लोगों ने जी अपना सीवी और कवर लेटर आपके पास अच्छा सा होना चाहिए। उसके लिए वो आपने अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। यूके की इंडीड बहुत मशहूर है, इसके ऊपर आप जाके वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पड़े हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे ईमेल पे भी कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। ईमेल्स में आप अपने सीवी उन्हें अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। और वो अगर उन्हें लगा कि मतलब आप जो जिस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई आपने किया है और उनको जो बंदा चाहिए आप परफेक्ट हैं, सूटेबल कर रहे हैं उन्हें, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। इसमें कोई दो नंबर ही नहीं होती, कोई कुछ फेक नहीं होता। तो इस तरीके से भी जी आप जो है ना यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सबसे आसान तरीका है यूके के अंदर आने का, और सबसे मैं कहूँगी ऑथेंटिक भी है। कोई आपको इसमें दो नंबरी नहीं होती, ना एयरपोर्ट पे आके आपको डर है, ना किसी और कंपनी के बंद होने का डर है, ना आपको यहाँ पे आके इलीगल होने का डर है। तो सबसे पहला तरीका तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ। और कुछ लोग हैं जैसा कि मैंने कहा वो शॉर्टकट चाहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम स्पॉन्सर ढूंढे, अपने एम्प्लॉयर्स ढूंढे, तो फिर जी वो एजेंट्स के पास जाते हैं और उनसे स्पॉन्सरशिप जो है ना वो बाय करते हैं। जितने साल का भी जी आप चाहें आप उनसे बाय कर लेते हैं, उस स्पॉन्सर की बेस के ऊपर आप यूके आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आप लोगों ने अगर स्पॉन्सरशिप बाय भी करनी है तो अपने कंसल्टेंट से, एजेंट से, जिनसे भी बाय करें, मेक श्योर करें, अगर आपने आके यूके में ख्वार नहीं होना, मेक श्योर करें कि आप हमें ये जो वर्क परमिट लेके दे रहे हैं, चाहे जितने साल का भी ले रहे हैं, आप उनसे 5 साल का ले रहे हैं, 3 साल का ले रहे हैं, इसके अंदर जॉब की गारंटी लें और फिर उनको पेमेंट करें। उससे पहले आप उनको पेमेंट ना करें, उसको बाय ना करें अगर जॉब की गारंटी नहीं है, इस लालच में कि हम यूके किसी भी तरह पहुंच जाए, आगे जो भी होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, देखा जाएगा, हम किसी तरह यूके पहुंच जाए। यूके पहुंचने के चक्कर में आप जो है ना उनसे ये गारंटी ज़रूर लिया करें। अक्सर लोग लेना छोड़ नहीं लेते, या मतलब कंसल्टेंट को इस चीज़ से आज़ाद कर देते हैं जॉब की गारंटी के बगैर ही। लेकिन आप अपने कंसल्टेंट से जॉब की गारंटी ज़रूर लिया करें यहाँ पे आके, जब आप उनसे स्पॉन्सरशिप बाय कर रहे होते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, वरना यहाँ पे आके आपको शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है जी आप लोग यहाँ पे आएँ तो आपके लिए वो जॉब ही नहीं हो, और वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, पेपर्स में है, वो आपको स्पॉन्सरशिप लेके उनसे दे देते हैं और वो यहाँ पे आते हैं तो कोई जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होता। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन
स्कीम के आपको वो स्पॉन्सरशिप लेके देते हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई भी उनके क्लाइंट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, स्पेशली केयर होम के ऊपर। तो वो आपको ये कह देते हैं जी आप जाएं, जाके अपना काम करें और आप हमें हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, लेकिन ये है कि मंथली आप जो है ना हमें टैक्स वगैरह देते रहें ताकि हम आपका पेपर वर्क अप टू डेट रखें। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ ये भी बहुत मतलब बहुत बड़ी दो नंबरी होती है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं और स्पेशली जो हेल्थ केयर वीज़ा के वर्क परमिट के ऊपर यूके आए हुए हैं वो यही कर रहे हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इससे बचा करें। सबसे मैं कहूँगी आसान तरीका यूके आने का यही है कि आप खुद से अपना स्पॉन्सर ढूंढें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके, तो फिर आप जी उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर लें, उस बेस के ऊपर आप यूके आएँ, यहाँ पे आके जॉब करें, अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ, 5 साल यहाँ पे जॉब करें, उसके बाद सारा कुछ जी आगे आपको ILR मिल जाएगा। लेकिन एजेंट्स से अगर आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप बाय करनी है, उस बेस के ऊपर आना है, मैं बार बार कहती हूँ, तो फिर जॉब की गारंटी लेके उनसे बाय करें, चाहे उसके बदले में आपको 4-5 लाख जो है ना वो ज्यादा पे करना पड़े, लेकिन जॉब की गारंटी के साथ यहाँ पे आया करें कि ये ना हो कि यहाँ पे आए तो आप लोगों को कोई काम ना मिले। और कोशिश यही होनी चाहिए कि वो ऑथेंटिक और सही वाली मतलब जगह पे आपको जॉब मिले। ये ना हो कि यहाँ पे पहुंचने के बाद जी यहाँ वो कंपनी बंद हो गई हो, नहीं तो जी वो जो मालिक है वो खुद ही उस कंपनी को कोई साल के बाद बंद कर दे, तो जब वो कंपनी बंद हो जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस कंपनी का 5 साल के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिसकी बेस के ऊपर आगे जाके आपने ILR अप्लाई करना है। क्योंकि कानूनन आप जिस कंपनी के ऊपर जी वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, कानूनन आप वहीं जॉब करने के, वहीं पे काम करने के लिए अलाउड होते हैं। आप सिर्फ उसी के पास काम कर सकते हैं, किसी और कंपनी में आप काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हुए पकड़े जाते हैं ना, तो फिर जी ये एक इलीगल एक्शन होता है जी, आपको फिर डिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप जिस कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेकर आए होते हैं वो कंपनी इस चीज़ के लिए मतलब पाबंद होती है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कि उसने आपने उसको सैलरी देनी है। एक पूरा जो सर्कुलेट सिस्टम है ना वो आपकी सैलरी का वो गवर्नमेंट देखती है। अगर वो कंपनी मंथली जी शो नहीं कर रही कि ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा या इसकी सैलरी क्या है, ये टैक्स पे हो रहा है या नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो 1 साल के बाद जी या जितनी भी देर वो इस तरह मतलब आप का जितनी देर का भी आपका पहला वीज़ा लगा हुआ था उसके बाद दूसरा आपने रिन्यू करवाना होता है, तो फिर जी आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। और उसके बाद जी ये है कि आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप छुप छुपा कर काम करते पकड़े जाते हैं, एक तो उसका खौफ ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ जानती हूँ जो काम करते हैं, कहीं से भी उनको पुलिस दूर से नज़र आती है तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। दूसरा जी आपसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, आपको सैलरी कम दी जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे इलीगल होते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो है ना नुकसानात है इस तरह यहाँ पे आने के। तो इसलिए जी मैं तो प्रेफरेंस करती हूँ कि आप खुद से अपना स्पॉन्सर ढूंढ के आएँ। अगर आपने बाय करके स्पॉन्सरशिप आनी है तो फिर आप जी ये जो है ना कोई अथेंटिक जो है ना उससे एजेंट से या कंसल्टेंट से बाय करें, क्योंकि यहाँ पे आके जिसमें जॉब को आपको आपको गारंटी हो, यहाँ पे आके आपको जी मतलब जॉब ढूंढने के लिए दोबारा से स्ट्रगल ना करना पड़े। पूरी कोशिश किया करें, अगर आप बाय कर रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, तो फिर जी ऐसा बाय करें वर्क परमिट जिसमें चाहे 4-5 हज़ार महंगा हो लेकिन जॉब की आपको गारंटी हो, तो ये आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग भी है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं आप लोग के लिए बना सकूं। क्योंकि मैं यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड मैं बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ।